आज़ादी में 80% योगदान आर्य समाजियों का रहा। आर्य समाज की जो अच्छी हमारी संस्कृति रही है, जैसे यज्ञ करते थे हमारे जो पूर्वज, और उससे कैसे घर का वातावरण औघड़नाथ के मंदिर में जो प्याऊ लगी हुई थी उसमें बैठ कर के पानी पिलाने का काम यदि किसी ने किया तो महर्षि प्रवर देव दयानंद ने किया। महाविषय है कि ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है महर्षि प्रवर देव दयानंद की दूसरी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में ये ज्ञान ज्योति महापर्व का ये आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ आर्य समाज द्वारा जो भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है वह मानव निर्माण का कार्यक्रम। इस्लाम जगत का कोई युवा सैनिक आता था जो अंग्रेजों के सेना में भर्ती था, उनसे दूसरी तरह से बात करते थे लोगों को। नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सारे विश्व के अंदर और भारतवर्ष के अंदर ऋषिवर देव दयानंद की दूसरी जन्म शताब्दी का ये कार्यक्रम ज्ञान ज्योति पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। आने वाला आर्य समाज कोई जात पंथ मजहब धर्म संप्रदाय कोई नहीं है। आर्य समाज एक क्या है, एक बुराइयों के खिलाफ जो आंदोलन है उसी का नाम आर्य समाज है। और प्रवक्ता का भी बहुत रोचक आज जो प्रवचन हुआ है, कुछ प्रकाशित करना, अंधविश्वास को दूर करना। कितना लोग रुचि ले रहा है यहाँ इसमें? यहाँ बहुत सारे लोग अभी हम ढाका में हैं और आज समाज के द्वारा ज्ञान ज्योति महोत्सव का आयोजन है। इस मौके पर देख सकते हैं आचार्य जी हैं, नाम क्या हो गया? आचार्य शिव कुमार शास्त्री, सहारनपुर से है। ढाका की धरती पर आप आए हैं, चंपारण की भूमि, महात्मा गांधी की भूमि, सत्याग्रह की भूमि पर आए हैं। कितना बार आना हुआ है यहाँ? ये मेरा दूसरी बार आगमन हो रहा है इस क्षेत्र में। ये दूसरा आगमन है, ये प्रथम बार ढाका में प्रथम बार आगमन हो रहा है। यहाँ के लोग इस तरह के कार्यक्रम में कितना रुचि रखते हैं? रुचि रखते हैं तभी तो ये सुंदर आयोजन किया है और बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है महर्षि प्रवर देव दयानंद की दूसरी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में ये ज्ञान ज्योति महापर्व का ये आयोजन किया जा रहा है। और महर्षि प्रवर देव दयानंद के विषय में लोगों को आज बहुत ज़्यादा अधिक जानकारी नहीं है, क्योंकि राजनीति के द्वारा उनके कार्यों को दबाने का प्रयत्न किया गया। ऋषिवर देव दयानंद ने आज़ादी के लिए से यदि देखा जाए तो आर्य समाज का इस देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान रहा। और कांग्रेस के इतिहास के लेखक पट्टाभी सीतारमैया इस अपने प्रवचनों में एक बात कहा करते थे कि इस देश की आज़ादी में 80% योगदान आर्य समाजियों का रहा। ये अलग बात है कि इतिहास में लिखा नहीं, उन्होंने ये लिखा कि इस देश की आज़ादी में आर्य समाज का सर्वाधिक योगदान रहा। वो अलग बात है कि किस दबाव के कारण उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन प्रवचनों में प्रायः कहा करते थे कि इस देश की आज़ादी में आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। और इस देश की आज़ादी में ऋषिवर देव दयानंद का बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि आज़ादी में जो कार्य कर रहे थे आज़ादी के लिए दो दल कार्य कर रहे थे, एक नरम दल था, दूसरा गरम दल। और दोनों दलों के नेताओं के मूल में यदि कोई थे तो महर्षि प्रवर देव दयानंद बैठे हुए थे। सन 1857 की क्रांति के अग्रदूत बनकर के यदि कोई आए तो महर्षि प्रवर देव दयानंद आए। और मेरठ के अंदर औघड़नाथ का एक मंदिर है जिसमें महात्मा के रूप में, क्योंकि जीवन चरित्र में 2 वर्ष का अज्ञातवास आता है ऋषि के, किसी को पता नहीं कहाँ रहे, कहाँ क्या किया, लेकिन एक विधायक, एक राजनीति के व्यक्ति ने लिखा इस विषय को कि औघड़नाथ के मंदिर में जो प्याऊ लगी हुई थी उसमें बैठ कर के पानी पिलाने का काम यदि किसी ने किया तो महर्षि प्रवर देव दयानंद ने किया। वहाँ मंगल पांडे को मोड़ने वाले, देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाले महर्षि प्रवर देव दयानंद थे। कि ऋषि दयानंद कहते हैं कि तुम अपने आप को ब्राह्मण कहते हो, क्यों जो कारतूस तुम चलाते हो उस कारतूस के अंदर गौ मांस के चर्बी लगाई जाती है, उसको मुख को खोल करके तुम चलाते हो और अपने आप को ब्राह्मण कहते हो। उसी दिन से मंगल पांडे इस ओर मुड़े। और यदि कोई इस्लाम जगत का कोई युवा सैनिक आता था जो अंग्रेजों के सेना में भर्ती था, उनसे दूसरी तरह से बात करते थे लोगों को राष्ट्र के भक्ति के लिए प्रेरित करते हुए। ऋषिवर देव दयानंद की दूसरी जन्म शताब्दी ये मनाई जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में आर्य समाज ढाका के द्वारा ये ज्ञान ज्योति महापर्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सारे विश्व के अंदर और भारतवर्ष के अंदर ऋषिवर देव दयानंद की दूसरी जन्म शताब्दी का ये कार्यक्रम ज्ञान ज्योति पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। आने वाली 12 फरवरी को 2024 में ऋषिवर देव दयानंद के 200 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं जन्म के, यानी दूसरी जन्म शताब्दी आर्य समाज बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। तो ये आर्य समाज सबको छुआछूत जो समाज में फैला हुआ है और
विधवा विवाह है, इन सारी के सारी जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान आर्य समाज करता है। आर्य समाज कोई जात पंथ मजहब धर्म संप्रदाय कोई नहीं है। आर्य समाज एक क्या है, एक बुराइयों के खिलाफ जो आंदोलन है उसी का नाम आर्य समाज है। उमाशंकर आर्य भी पहुंचे हुए हैं, आर्य समाज को सफल बना रहे हैं, आर्य समाज के महोत्सव को सफल बनाने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या लग रहा है, कितना रुचि ले रहे हैं लोग? देखिए अभी तो बहुत अच्छे लोग रुचि ले रहे हैं और प्रवक्ता का भी बहुत रोचक आज जो प्रवचन हुआ है, कुछ प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। हाँ, और यहाँ आर्य समाज द्वारा जो भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है वह मानव निर्माण का कार्यक्रम किया जाता है। इसमें सत्य को दर्शाया जाता है। यह न कोई धर्म है और न कोई पंथ है, यह मानवता का निर्माण करती है और जितना कुरीतियाँ है उसको दूर करने का और सत्य रास्ता दिखाने का कार्य। नगर परिषद वार्ड नंबर 17 के वार्ड पार्षद ललन राम पहुंचे हैं, इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ महोत्सव 4 दिनों का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या उद्देश्य है यार समाज के इस महोत्सव का? मानवता का निर्माण करना, सत्य की भी प्रकाशित करना, विश्वास को दूर करना। कितना लोग रुचि ले रहा है यहाँ इसमें? यहाँ बहुत सारे लोग रुचि ले रहे हैं। पिछली बार भी आयोजन हुआ था, इसमें शामिल हैं? पिछले बार भी आयोजन हुआ।